नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सबसे पहले जो तो हमारे पूर्व की जनता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल के गहराई से जो है तो उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तड़प को देखते हुए कल कुछ लोग मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखों में आंसू थे। बड़ी उम्मीद हमसे जो तो हमने जो सोच कर रखा था ये मर्तबा साहिब खान हसाब क्या विधानसभा का भी टिकट वापस देते के करके वो पूरी नज़रें जो है तो पूर्वों की, इन्हें पूरे शहर की नज़र मेरे ऊपर थी, पूरे शहर की। कल ये पूरा डिटेल मुझे मालूम हुआ और पूरे शहर के लोगों ने, जैसे लोकसभा के अंदर मैंने फॉर्म वापस लिया था कि ये बारी को भी साहब फॉर्म वापस लेते के करके उन्होंने कहा। कल रात में मेरी मीटिंग के अंदर हज़ारों के तादाद के अंदर लोग मेरे ऑफिस पे आकर जो है तो चक्कर काट कर गए और बातचीत हुई, डिस्कस हुई और आंखों में उनके आंसू भी थे, बड़े दर्द भरे आंसू थे। क्या प्रधान साहब, हमको बहुत उम्मीद थी आपसे कि आप जो है तो फॉर्म वापस लेते क्या नहीं लेते। अरे हमारी नज़रें जो है तो आपके ऊपर ही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का आपने फॉर्म वापस नहीं लिया और हमारी उम्मीदों को तोड़ा नहीं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इसका लायक समझा। असल मकसद मेरा मुद्दा जो है, अभी जो मैं बातें करने वाला हूँ, ये तो बात अपने जनता की मैंने बता दिया हूँ क्या किस मुद्दे को लेके खड़े। मैंने तमाम मेरे कामों को तो पहले मीडिया के माध्यम से पूरे जनता तक पहुंचा दिया हूं। तमाम मेरे काम है और आगे भी क्या काम करने वाला हूं। सबसे पहले नारेगांव के अंदर एक मिनी घाटी। आज मैं जनता से, नारेगांव की जनता से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो आज पाखंडी लोग जो है तो यहाँ पे नारेगांव के अंदर सबसे ज्यादा सवाल ले रहे हैं। एक साहिब खान पठान है नारेगांव के अंदर, सबसे पहले आप आवाज लगाएंगे तो आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा। और ये जो आज कैंडिडेट खड़े हुए, ये इनको आप ढूंढते ही रह जाओगे 5 साल तक ये, लेकिन आपके कभी हाथ नहीं आने वाले। ये नारेगांव के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लग रहा है इनको साहिब खान साहब की ताकत नारेगांव के अंदर और इनकी जनता की, यानी इनकी मोहब्बत नारेगांव के लोगों की बहुत ज्यादा है साहिब खान साहब के ऊपर। तो सारे कैंडिडेट जो है तो नारेगांव के अंदर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद है नारेगांव के लोगों की वो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मेरे को उसको जाया नहीं देंगे। मेरे को नारेगांव के लिए उम्मीद है कि तमाम यहाँ के लीडर सिर्फ नारेगांव के अंदर मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, कि ताकि नारेगांव से मैं जो है तो आमदार बन जाऊं। लेकिन बदगुमानी में मत रहिए, तुम गुमान भी मत करो कि नारेगांव से देता ना डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आए, ना इम्तियाज जलील साहब आए, ना अफसर खान साहब आए और दीगर छोटे मोटे पार्टियां, कोई नारेगांव के अंदर 2 ट्रैक्टर भी किसने डाल के बताया होगा। तो मेरा चैलेंज है, मैंने जब भी नारेगांव के अंदर बड़ी बड़ी आवाज उठाई, नारेगांव के अंदर हर समस्या सॉल्व किया, कच्चर पट्टी बंद कराया, पोल का लाने का काम किया, ये तमाम मैंने काम लिया। ये पाखंडी लोग अपने खुद के कार्यकर्ता के लिए हुए। एक मिसाल ले लो, एक मिसाल देता मैं आपको, ये खुद अपने दिग्गज नेताओं के लिए होते तो तुम्हारे जनता के क्या होंगे ये। आज एक मिसाल में बताता आपको, एक अरुण बोल्डे दलितों के अंदर एक अच्छा वर्चस्व रखने वाला, उसको लड्डू देकर इन्होंने कहा कि हम आपको जो है तो पश्चिम से टिकट देंगे, जबकि 1,30,000 दलित है वहां पे, 1,30,000 दलित है, 60,000 मुस्लिम है। तो आपने उसको टिकट नहीं दिया। राजू शिंदे की ना आपकी क्या साठ गांठ हुई पता है आपको? क्या भाई तुम मेरे को पूर्व के अंदर समर्थन कर, मैं पश्चिम में तुझे समर्थन करूंगा। ये राजू शिंदे की बात कर रहा हूं मैं, और रियल बात कर रहा हूं। ये 60 गांठ हुई, इस बुनियाद पर जो है तो अरुण बोल्डे को टिकट नहीं दिया गया। इधर से मैं चुनकर आ जाऊंगा, उधर से तू चुन के आएगा, ये इनकी 60 गांठ चली है। कहीं एमआईएम से जुड़े हुए थे और बहुत सारे पदाधिकारी उसमें नाराज हुए और बहुत सारों ने राजीनामा इस्तीफा दिया। ये क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल करा पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जनता तक ये बात पहुंचना चाहिए। आपने क्या है, एमआईएम के अंदर आप काम करते थे और आपने एमआईएम क्यों छोड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ये जनता को बता दूं,
जब मुझे ये समझ में आया ये वाकई में जो है तो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, जातिवाद करती है, भेदभाव करती है, यानी हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब करने का काम करती है, उसी दिन मैं समझ गया कि वाकई में ये पार्टी जो है तो देश के लिए घातक है और देश के लिए खतरा है। उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया, मतलब ये पार्टी मुझे चलती नहीं है, तो देश का माहौल खराब करती है। कादरी साहब को मैंने कहा था, डॉक्टर साहब ये पार्टी मुझे चलती नहीं है। अरे साहब भाई अच्छा काम करो, अच्छे पद पे जाएंगे, मला नहीं, मुझे हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी ख्याल रखने वाला आदमी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपको तो पूरे कारनामे मालूम थे, पूरे टोटल इनका बायोडाटा मालूम था। अगर से तुम जैसा मैंने इसको जो है तो पार्टी को धुतकारा था कौम मिल्लत के लिए, ये कौम की दुश्मन पार्टी है, उस वक्त आपने छोड़ देना चाहिए था। अगर से आप ये पार्टी ने आपको इस बारी को टिकट नहीं दिया तो आप रास फास कर रहे हो, तुम भी उसके अंदर शामिल है डॉक्टर साहब, तुम भी उसके अंदर साठगांठ के अंदर शामिल है। क्यों आपको टिकट नहीं मिला? अरे अगर से आपको टिकट मिल जाता तो फिर तुम उसके राज दबा के रखते थे, फिर तुम उनके राज दबा कर रखते थे, फिर राज आप फास नहीं कर सकते थे, टिकट मिलता था। तो काय को दुनिया को गुमराह कर रहे हो डॉक्टर साहब, काय को बेवकूफ बना रहे हो। जनता होशियार हो चुकी है, जनता कब तक काफिर रहेंगी तुम्हारे चापलूसी बातों से, तुम्हारे जो है तो ये बिल्कुल लोगों को रलगाने का काम करने से। पहले तुमको मालूम था ईमान के लोगों के अंदर ये हरकत है, सब जानते थे, आप तुमको टिकट नहीं मिला तो आप बोल रहे हो। अगर से तुमको सही में माने में अगर से कौम की हमदर्दी मोहब्बत होती तो पहले मैंने जैसा पार्टी को बर्खास्त किया अब भी कर सकते थे, लेकिन आज ये मसला आ गया जो आपको टिकट नहीं। पूर्व से राजू शिंदे भारतीय, देखो मेरे पास है राजू शिंदे का बायोडाटा मेरे पास है साहब, मैं बताता तुम आपको, ये स्क्रीनशॉट मार के रखा हूं मैं आज देखो ये हकीकत में लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं। ये क्या है मुसलमानों, अभी भी मसला सुधरने का वक्त है, नहीं सुधरोगे तो कब गलत बात हो जाएगी। हाँ आज बताता तुम आपको मैं हकीकत में, रुकिए एक मिनट रुकिए, अभी निकाल रहा हूँ मैं। रुकाओ जब तक, बताओ कौन सा राज। ये देखो, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए मुसलमानों, ये देख लीजिए मुसलमानों, देखो अभी भी सुधरने का वक्त है। अभी तो बहुत लोगों के मेरे कानून जब बना था, ये सीए कानून जो बन रहा था उस वक्त, एनआरसी जब लागू हो रहा था, ये जो है तो हमारे राजू शिंदे साहब उसके अंदर समर्थन के लिए थे, ये समर्थन कर रहे थे एनआरसी सीए के अंदर। और ऐसे शिंदे को जो है तो इम्तियाज जलील साहब कहते कि उधर हमारा समर्थन है आपको, जब ये आरएस के ख्याल रखने वाले लोगों के सामने आप समर्थन करते हो। अरे ऐसे लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हो जो तो मुसलमानों के जो तो खिलाफ जो तो साजिश रची जा रही है, मुसलमानों को जो तो टारगेट किया जा रहा है, तुम ऐसे लोगों का समर्थन करते हो। क्या जरूरत थी आपने वहां का टिकट आपने जो तो इसको जो तो इमाम का नहीं दिया, बाकी लोगों का आपका टिकट दिए साहब। ये हिंदू जनता भी जान चुकी है आप कितनी ये कर रहे तुम हिंदी राजनीति, ये जनता को जो है ना मालूम भी होना चाहिए। छोड़ दो ऐसा ये पाखंडी, अपने खुद के मफाद के लिए लोगों को दाव पे मत लगाओ साहब। बहुत ऊंची का राम मंदिर जैसा मसला होता है, एक को इनकाउंटर किया जाता है वहां पे, उसको गोली लगती है, कभी आप उसका जायजा नहीं लेते, कभी उसके जनाजे में शामिल नहीं होते, कभी उनकी घर की खैर खबरी नहीं करते, कभी वहां पहुंचते नहीं। तो आप जो है तो अच्छा नेता का दावा करते हो, हाँ मुसलमानों के नेता का दावा करते हो, हाँ बड़े बड़े तुम्हारे कायद आते हैं और हम मुसलमानों के लेबर हो, रहबर हो। हाँ ये कौन सी रहबरगिरी है आपकी? गलत इसमें मत रहो, लोका तुम्हारा पाखंड बन जा चुकी है। अब वक्त आ गया है तुमका घर का रास्ता बताने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तड़प है कौम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा के लिए हर समस्या के लिए हर उनका साथ दूंगा, जो भी उनके मसाइल होंगे इंशाअल्लाह चढ़ बढ़कर मैं काम करूंगा, ये मेरा वादा है। आपको पूर्व विधानसभा का जो चिन्ह मिला है वो सिट्टी चिन्ह मिला है, तो आप इसमें किस किस की सिट्टी बजाने वाले हो? ये देखो बहुत बड़ी मैं खुश खबर हूँ, मैं खुश नसीब इंसान हूँ जो मुझे सिट्टी मिली है। सिट्टी इसी मिली है कि ये जो कैंडिडेट खड़े हैं इनकी सिट्टी बजाने वाला, इनकी सिट्टी बजाने वाला हूँ। 12 नंबर बटन है मेरा, 12 नंबर बटन,
मैं तमाम जो है तो जनता से ये अपील करूंगा, देखो फुल तादाद के अंदर मुझे कामयाब बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर रहूंगा। ये पाखंडी लोग आपको वादा करते और कुछ करते नहीं है, सिर्फ एक मरतबा चुन के आ जाते। आप वो बात को गौर करो, 10 साल का आसरा गुजर चुका है, कभी आपको उन्होंने आपने रिप्लाई दिया, कभी आपसे मुलाकात की, आपके समस्या के बारे में कुछ जाना, आपके प्रॉब्लम के बारे में जाना, आपके जो है तो पुलिस स्टेशन के बारे में आपको साथ दिया? नहीं दिया भाइयों। मैं दूंगा इंशाअल्लाह, हर वक्त तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये मेरा साहिब पठान का वादा हूँ, दिल के गहराई से बोल रहा हूँ, तड़प कर बोल रहा हूँ। हर वक्त तुम्हारे लिए मैं हर समस्या के लिए मैं जो तो हाजिर रहूंगा। मतदारों को क्या अपील करेंगे? देखो तमाम जनता से मेरी अपील है, आने वाले जो है तो 20 तारीख को हमारा मतदान होगा। सुबह 7 बजे 6 बजे वहाँ पहुँचिए और पूरा 100% ऐसा लगना चाहिए कि 100% वोट होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हम वोट नहीं करेंगे तो अब कोई पाखंडी चुन कर आएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं ये एक अपील कर रहा हूं। असेच नवनवीन ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी लगेच आमच्या YBN न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका। इलाके में 100% वोटिंग हुई, तमाम मैं जनता को ये अपील करता हूँ।